आज हम पढ़ेंगे नई बीमारी के बारे में जिसका नाम है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है खाने को निगलने में डिफ़िकल्टी आना। इसके कारण है फेरिंजाइटिस, मतलब गले में सूजन आ जाना, उसको वो कहते हैं फेरिंजाइटिस। और जो ये गले में सूजन आई है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है देखते हैं। तो फेरिंग्स होता है हमारा नेज़ल कैविटी के पीछे, उसे कहते हैं नेज़ोफेरिंग्स। और ओरल कैविटी के पीछे जो होता है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और ये नीचे जो होता है उसे कहते हैं हाइपोफेरिंग्स। ये 3 प्रकार के फेरिंग्स होते हैं। दूसरी पिक्चर भी आप देख सकते हो, ये हमारा है नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और ये हाइपोफेरिंग्स। फिर है हमारा टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन आ जाना, गलसुओं में सूजन आ जानी। अब ये टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये दिखाना ज़रूरी है। तो जो टॉन्सिल है वो प्रेजेंट होता है हमारा यूवला के आजू बाजू, जैसे कि हमारा है पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ईसोफेगस का नैरोविंग हो जाना। ईसोफेगस का नैरोविंग मतलब जो हमारी फूड ट्यूब है उसका पतला हो जाना। अब फूड ट्यूब कहाँ पे स्थित है देखते हैं। ये सिचुएटेड है फेरिंग्स के बाद आती है हमारी ईसोफेगस ट्यूब। ईसोफेगस में ब्लॉकेज आ जाना, स्पाज्म मतलब ऐंठन हो जानी, लेरिंगो ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस, पोरोसाइटिस जिसे हम छिद्री लता कहते हैं। तो इन कारणों की वजह से ही हो सकता है भाई खाने को निगलने में डिफ़िकल्टी। टाइप्स, अब किस किस टाइप के ये होते हैं डिस्फेजिया। तो एक तो होता है ओरल डिस्फेजिया। ओरल डिस्फेजिया जब होता है जब टॉन्सिल में सूजन आ जाती है या स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से ही सूजन आ जाती है, या सॉफ्ट पैलेट है वो पैरालाइज हो जाती है। सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे स्थित है? सॉफ्ट पैलेट हमारे मुंह में ही होती है। ओके। और क्या होगा? बेल पाल्सी रोग होगा। बेल पाल्सी रोग कैसा रहता है आपको पिक्चर दिखाते हैं। बेल पाल्सी रोग ऐसा होता है, जो आईब्रो है वो लटक जाती है और आईलिड भी लटक जाती है। तो ये हमारे फेशियल नर्व होते हैं। और जो कॉर्नर होता है माउथ का वो भी लटक जाता है। ड्रूपिंग मतलब होता है लटक जाना। ये बेल पाल्सी रोग में होता है। तो ये सारे ओरल डिस्पेजिया में आते हैं। फेरेंजियल डिस्फेजिया, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस मतलब फेरिंग्स के पीछे एब्सेस हो जाना। एब्सेस मतलब पस बढ़ जाना और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ईसोफेजियल डिस्फेजिया, ईसोफेजियल डिस्फेजिया में आता है ईसोफेजियल एट्रेसिया। फिर हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स देखेंगे। साइन और सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो जो एक्सेसिव है, एक्सेसिव सलाइवा होएगी। सलाइवा मतलब लार,
जिसे हम देसी भाषा में राड़ बोल देते हैं। तो राड़ एक्सेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ड्रूलिंग भी कहते हैं इसे, और खाना चबाने में दिक्कत आएगी, खांसी होगी और वोमिटिंग भी हो सकती है भाई। कफिंग ड्यूरिंग और आफ्टर स्वेलोइंग, और जब हम निगलेंगे तो हमें खांसी आएगी। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट देखेंगे इसके। गर्म पानी में 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमानेंट ऐड करके तथा साथ में पोविडिन आयोडीन मिलाकर गार्गलिंग कराई जानी चाहिए। तो गर्म पानी में क्या करना है? गर्म पानी में 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, और ऐड कर देने हैं, और साथ में पोविडिन आयोडीन मिलाकर गार्गलिंग करना है। इसके साथ ही दर्द कम करने हैं तो डायनापार टैबलेट। डायनापार मतलब पता है आपको, डिक्लोफेनक, ये दर्द के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, या आप पैरासीटामोल का भी यूज़ कर सकते हैं। डिक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल लिखा होता है उस पर, डायनापार टैबलेट में। एंटीबायोटिक के तौर पर टैबलेट एजिबैक्ट, जिसको कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, रोजाना 1 गोली 3 दिनों तक, 1 गोली 3 दिनों तक देनी है भाई एजिथ्रोमाइसिन की। फिर कैप्सूल भी दे सकते हैं मोक्स का 500, मतलब अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, इसका 1 कैप्सूल सुबह शाम 3 दिनों तक, मतलब ये तो ओडी दिया था, एक बार दिया था 3 दिन तक, लेकिन ये बीडी देंगे, मतलब 2 दिन नहीं 3 दिन तक 2 बार सुबह शाम। तथा टैबलेट लिम्सी विटामिन सी रोजाना 1 गोली, लिम्सी टैबलेट भी दे सकते हैं, विटामिन सी की रोजाना देनी है 1 गोली। अगर खांसी हो तो सिरप ग्रिलिंटस BM, टर्बुटेलाइन, ब्रोमहेक्सिन, गुआइफेंसन 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम। तो ये TDS 2 चम्मच देनी है, और TDS देनी है, मतलब सुबह दोपहर और शाम को। ग्रिलिंटस सिरप। अगर एसिडिटी तथा पेनफुल डिस्फेजिया हो तो सिरप रिड एनेस्थेटिक एंटासिड जेल 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम को। तो ये भी TDS देनी है। और टेबलेट देनी है रेंटेक, ज़्यादातर रेंटेक का यूज़ होता है ना, रेनिटिडाइन, ये गैस के लिए यूज़ किया जाता है। 150 mg 1 गोली सुबह शाम खाली पेट, ये बीडी देनी है भाई सुबह शाम। अगर ईसोफेजियल कैंडिडासीज हो तो टैबलेट फोरकान 150, मतलब फ्यूकोनाजोल, सप्ताह में 1 बार 1 गोली दी जा सकती है। इसके साथ ही जनरल टॉनिक के तौर पर सिरप A to Z मल्टीविटामिन 2 चम्मच सुबह शाम दी जा सकती है। खत्म हुआ टॉपिक।